फारुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र के सवलपुर गांव के ग्रामीणों में बाघ की हलचल से हड़कंप मच गया। लोग अपने खेतों में जंगली जानवर के घुस आने से दहशत में आ गए। बाघ ने गन्ने के खेत में एक गाय के बच्चे को अपना शिकार भी बनाया, जहां जानवर के मिले पैरों के निशान एकदम बाघ जैसे लग रहे हैं। जब गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी तो अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने शावक का शव सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और गांव के आसपास पहरा देने लगी। ग्रामीणों में इतना भय है कि वो शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं और अपने जानवरों को भी बांध कर रखते हैं, उन्हें खुला नहीं छोड़ते। प्रदेश में गुंडा राज अपने चरम पर है। जहां दबंगों का एक और पुलिस कचहरी में दुआ सलाम होता दिखाई देता है, वहीं गरीब आज भी फरियादी बनकर न्याय की चौखट पर खड़ा है। घटना बहराइच के थाना मोतीपुर के हरखापुर की है, जहां दबंगों से विवाद में एक 7 माह की गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूरा मामला यह है कि दबंगों का परिवार से पैसे को लेकर कुछ विवाद था, जिस कारण पीड़ित परिवार ने मोतीपुर थाना में न्याय की अर्जी भी लगाई थी, मगर पीड़ितों की समस्या नहीं सुलझाई पुलिस महकमे ने और पीड़ितों को डराकर भगा दिया, जिसके बाद दबंगों की परिवार से मारपीट हो गई। मारपीट में महिला का गर्भपात हो गया। परिवार नवजात का शव लेकर एसपी के बंगले तक पहुंच गए, जहां एसपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस एक्शन में आई। नवजात का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। थाना मोतीपुर के ग्राम सुमई गौड़ी में बालक राम पुत्र पैरू के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके गांव का अजमेर अली पुत्र मुनव्वर उनके 3 पुत्रों को अपने साथ लेकर राजस्थान गया था और वहां मजदूरी करा रहा था तथा उनके मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर उलाहना देने के लिए ये लोग अजमेर अली के घर पर गए, जहां पर उन लोगों ने कथित रूप से इनके साथ मारपीट की और इनके साथ जो महिला थी उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में चोट लगने से महिला का गर्भ जो है वह गिर गया और इनको काफ़ी शारीरिक चोटें भी आई। इस संबंध में थाना मोतीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 520/2020 धारा 323, 504, 316 एवं 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है तथा पीड़ित पक्ष को वास्ते चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। पुरानी रंजिश में 60 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के जोलापुरवा गांव का है, जहां काफी दिनों से 2 परिवार में विवाद चल रहा था, जिसे आरोपी मौका देखकर हत्या को अंजाम दे दिया। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया है। परिजनों की तहरीर पर एक नामजद सहित कई लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना अरौली बाजार के गांव जोलापुरवा में कल रात को एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। इसमें परिजनों के द्वारा अपने पड़ोसी के ऊपर आरोप लगाया गया कि एक थ्रेसर के विवाद में इनकी हत्या की गई है और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के क्षेत्र सिकोहाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक का नग्न शव मिला है, जिसके शव पर पेट से सीने तक टाके लगे हुए हैं और एक बाजू पर राहुल यादव नाम गुदा है। बताया जा रहा है अज्ञात हत्यारों द्वारा युवक की बेरहमी से हत्या की गई है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। नहर के किनारे जो नदियाँ क्रॉस करती है नीचे, वहाँ पर बड़ी नदी है ये, और इसमें इस सब के लगभग छाती से लेके नाभि के नीचे तक पूरा सब फटा हुआ है और टाँकों से सिला हुआ है। तो इसके अंग वंग भी निकाले गए क्या, ऐसा लगा? अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब ऊपर से सिलाई कर दी गई है, टाँके लगा दिए गए हैं, इस वजह से कोई कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। आँख वगैरह इनकी वो सब सही सलामत हैं, लेकिन पेट पूरा फटा हुआ है। बॉडी को पता चला किसकी है ये? हाँ, आपके इनके सीधे हाथ पर राहुल यादव नाम से नाम है इनका, और लगभग उम्र इनकी देखने से 20 वर्ष होगी। जिला अधिकारी महोबा सत्येंद्र कुमार के निर्देशानुसार गठित टीम में भूमि संरक्षण अधिकारी संजय भार्गव एवं उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी भावना नागल की संयुक्त टीम ने आज मुख्यालय स्थित बीज भंडार केंद्रों में जाकर बिक्री के लिए रखे कृषि बीज के नमूने एकत्रित कर जांच केंद्र भेजने की बात कही, जिससे कि किसानों को सही बीज उपलब्ध हो सके। जांच टीम के कृषि बीज के नमूने एकत्रित करने के दौरान कृषि बीज भंडार संचालकों में हड़कंप मचा रहा। भूमि संरक्षण ने बताया कि जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में जितने बीज भंडार हैं वहां पर जहां बीज की बिक्री हो रही है वहां के नमूने लिए जाएं, जिससे कि किसानों को सही मिल सके और उनको अच्छी उपज मिल सके, क्योंकि जब बीज अच्छा होगा तभी पैदावार अच्छी होगी। इसी को लेकर बीज अधिनियम के तहत सैंपल लिए जा रहे हैं। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में जो भी हमारे कृषि ये बीज भंडार हैं, वहाँ पे जहाँ पे बीज की बिक्री हो रही है वहाँ के हम नमूने संग्रहित करें, जिससे कि कृषकों को उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध हो सके और उनको अच्छी उपज मिल सके, क्योंकि बीज ही एक महत्वपूर्ण हमारा ऐसा एग्रीकल्चर में इनपुट है कि अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसमें उत्पादन अच्छा होगा और किसान लाभान्वित होंगे। इसीलिए बीज अधिनियम के अंतर्गत हम लोग ये नमूना एकत्रित करते हैं और इनकी सैंपलिंग की जाती है और इनकी गुणवत्ता की जांच की। ये अभियान कब तक चलाया जाएगा? समय समय पे जब भी निर्देशित किया जाता है उसमें अभियान चलाया जाता है। इटावा के लवेदी थाना के पहाड़पुर गांव के बाहर बने तालाब में गांव की 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती 2 दिन से घर से गायब थी। मौके पर पहुंची सीओ भरथरा चंद्रपाल सिंह को तालाब से शव निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल गांव वाले एवं परिजन 2 दिन पहले गायब हुई युवती के न मिलने से नाराज थे। घर वालों ने शक के आधार पर पुलिस को गुमशुदगी को लेकर गाँव के ही कुछ लोगों के बारे में बताया था। तब पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ कर लोगों को छोड़ दिया था। जब आज युवती का शव मिला उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घर वालों के शक के आधार पर कुछ गांव के ही लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी के नामजद लोग फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। युवती का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि गाँव के ही कुछ लोगों ने युवती का अपहरण कर हत्या कर दी है। सुबह करीब 8 बजे लवेदी पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो पहाड़पुर गांव है इसके पास एक तालाब है, उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। यहाँ पे तत्काल मौके पे थाना प्रभारी आए। जब देखा तो ये मालूम पड़ा कि इस लड़की के संबंध में 21 तारीख में एक गुमशुदगी थाना लवेदी में लिखी हुई थी। ये 20 तारीख के सुबह सोच करने गई थी, जो घर वालों ने अब मौके पे आके बताया है, और उसी समय से ये गायब थी। इन लोगों ने कुछ संदेह जाहिर किया है। गांव के ही 2 लोगों को इन्होंने बताया है, उनके साथ अन्य लोग थे। अभी वो लोग भागे हुए हैं। लड़की का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, और जो भी तथ्य पीएम के बाद तथा परिजनों से वार्ता करने के बाद आएंगे, इस पूरे प्रकरण का शीघ्र से शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। कुछ संदिग्ध लोगों को जिनको इन्होंने शक बताया है
उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, पूछताछ चल रही है। हमारी एक टीम पूछताछ कर रही है। यहाँ पे इस समय सभी अधिकारी मौजूद हैं, क्षेत्राधिकारी भी आए हैं, मैं स्वयं भी मौके पर आया हूँ। स्थिति सही है और बाकी इस घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करेंगे। पर साहब एक चीज़ और थी, अब आदेश हुआ था प्रशासन से कि अब गर्ल्स के मामले में, लड़की के मामले में लापता गुमशुदगी दर्ज नहीं किया, सीधे मुकदमा अपहरण का दर्ज किया जाएगा 364 में। जब ये थाने पे पहुंचे थे पूरी बात हुई थी इनसे, और क्योंकि एक इन्होंने जिस पर शक जाहिर किया था, किसी लड़के से बात कर रहे थे, उसी के आधार पर लिखा गया था। क्योंकि इनके द्वारा, और ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बच्चों के मामले में एकदम हम वो लिखते हैं, लेकिन ये बालिग लड़की थी। और जो परिजनों ने जिस हिसाब से बताया था, क्योंकि इसमें जो परिवार के हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से, जो इनका परिवार लगातार पुलिस के संपर्क में है, और जो भी जिस तरह से उन्होंने कहा है अभी तक वही कार्रवाई पुलिस द्वारा की है। अब क्योंकि एक घटना घटित हो चुकी है, इसमें इसकी पीएम और ये सब चीज़ें आने के बाद और पूरा कोऑर्डिनेट करने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका पूरा पर्दाफाश हम लोग करेंगे। ठीक है।